जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे शुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोसेफ एलोई शुम्पीटर ने 1911 में जर्मन भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो शुम्पीटर का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, ये जो इनकी पुस्तक थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। शुम्पीटर द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें जैसे बिजनेस साइकिल, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 है, जिसमें शुम्पीटर ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत को अधिक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुम्पीटर की बहुत सारी पुस्तकें हैं और सारी पुस्तकों में जो है कहीं न कहीं आर्थिक विकास की बातें की गई हैं। थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है बिजनेस साइकिल्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इसमें भी जो है आर्थिक विकास के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं शुम्पीटर के आर्थिक विकास सिद्धांत के मुख्य पहलुओं को निम्न बिंदुओं से विश्लेषित किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था देखते हैं। शुम्पीटर ने विकास के आरंभ में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की है जो स्थिर संतुलन में है। यहाँ पे जो है शुम्पीटर जो है जब ये आर्थिक विकास के आरंभ की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था लेते हैं कि जो कि स्थिर है, गतिहीन है, यानी अर्थव्यवस्था पहले से ही स्थिर अवस्था में है। ऐसी स्थिति में कोई लाभ, ब्याज एवं बचत तथा निवेश नहीं होता है। अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में है जहाँ पे कोई लाभ नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, बचत भी नहीं है, निवेश भी नहीं है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन की स्थिति में रहती है। अच्छा, अर्थव्यवस्था स्थिर है, गतिहीन है और इसमें जो है इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति भी है, इसकी भी बात करते हैं। ऐसे संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं का एक वृत्ति प्रवाह देखा जाता है। यानी ये जो स्थिर जो गतिहीन अर्थव्यवस्था है, विकास की जो आरंभिक अवस्था है, इस अवस्था में जो है वस्तु सेवाओं का एक वृत्ति प्रवाह देखने को मिल रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता की भी स्थिति है, पूर्ण रोजगार की भी स्थिति है, जहाँ पे न कोई लाभ है, न ब्याज है, न बचत है, न कोई निवेश है, ऐसी स्थिति है। एक कल्पना कर रहे हैं जो प्रतिवर्ष एक ही तरह से आर्थिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति करती रहती है। यानी जो प्रोडक्शन जो है पिछले सेशन में हुआ था, पिछले वित्त वर्ष में हुआ था, वही जो है उतना ही उत्पादन अगले वित्त वर्ष में होगा। यानी दोनों ही वित्तीय वर्षों में कोई अंतर नहीं है, सेम पैटर्न पे जो है अर्थव्यवस्था चल रही है। अर्थव्यवस्था भले ही सक्रिय है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस आर्थिक प्रणाली में प्रत्येक पूर्ति के लिए समान मांग प्रतीक्षा करती रहती है। जितनी पूर्ति है उतनी ही मांग रहती है। आगे बढ़ते हैं। असंतुलन एवं आर्थिक विकास। शुम्पीटर के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तब होता है जब उसकी स्थिर वित्तीय अवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। यहाँ पर शुम्पीटर ये कहना चाहते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था जो स्थिर है, गतिहीन है, उसमें आर्थिक विकास तभी होगा जब उसकी स्थिरता को भंग किया जाए, यानी उसमें उस अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न किया जाए। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास की उत्पत्ति इस वित्तीय प्रवाह की दिशाओं में आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन से उत्पन्न होती है। शुम्पीटर के अनुसार आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर बाहर से नहीं थोपे जाते, बल्कि ये अर्थव्यवस्था के अंदर की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो है शुम्पीटर ये कहना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर ही आकस्मिक और अनिरंतर जो परिवर्तन जब होता है, आकस्मिक और अनिरंतर जब परिवर्तन होता है,
तो ये जो वित्तीय प्रवाह है, वस्तु सेवाओं का ये जो वित्तीय प्रवाह है, ये जो है भंग हो जाता है, और जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था जो स्थिर थी अब वह उसमें एक गति आ जाती है। आगे देखते हैं। नव परिवर्तन देखते हैं। शुम्पीटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुम्पीटर एक बार स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक जिसमें न कोई लाभ है, न बचत है, न ब्याज है, न कोई निवेश होता है, लेकिन ऐसी अवस्था जो पूर्ण रोजगार से भी भरी हुई है, पूर्ण संतुलन भी इसमें है, पूर्ण प्रतियोगिता भी है, वस्तु सेवाओं का एक वित्तीय प्रवाह देखा जाता है, और समान पूर्ति के लिए समान मांग प्रतीक्षा करती है, जिसको ये स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर कहते हैं कि जब इस स्थिर अवस्था में, इस गतिहीन अर्थव्यवस्था में जो है, जब कोई आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन होता है, और यह आकस्मिक या अनिरंतर जो परिवर्तन है कहीं बाहर से नहीं थोपा जाता, बल्कि अर्थव्यवस्था की अंदर की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था गतिहीन से गतिशील हो जाती है। आगे ये बात करते हैं, नव परिवर्तन की बात करते हैं, देखते हैं। शुम्पीटर के अनुसार किसी स्थिर अर्थव्यवस्था में आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन नव परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं। ये नव परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। तो स्थिर अर्थव्यवस्था में ये आकस्मिक और अनिरंतर परिवर्तन हो कहाँ से रहा है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये नव परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं, और ये नव परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं। नई वस्तुओं सेवाओं का प्रचलन, अर्थव्यवस्था में जब नई वस्तुएं और सेवाओं का प्रचलन आता है तब ये नव परिवर्तन उत्पन्न होता है। या उत्पादन की नई तकनीक का प्रचलन हो जाए अर्थव्यवस्था में, नए बाजार की खोज की जाए, कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के नए पूर्ति स्रोतों की खोज की जाए, या नए संगठन की खोज की जाए, तो ये सारे जो नव परिवर्तन हैं, इस नव परिवर्तन के जगह जो है के कारण जो है अर्थव्यवस्था में आकस्मिक और अनिरंतर परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था से गतिशील अर्थव्यवस्था हो जाती है, और जिसके कारण आर्थिक विकास होता है। आगे देखते हैं। शुम्पीटर के अनुसार उपर्युक्त नव परिवर्तनों के माध्यम से एक नई वस्तु का प्रचलन करने तथा वर्तमान वस्तुओं में निरंतर सुधार करने से आर्थिक विकास होता है। ये नव परिवर्तन कार्य उद्यमी करता है, न कि पूंजीपति। यहाँ पे जो नव परिवर्तन होता है ये पूंजीपतियों की वजह से नहीं होता, बल्कि उद्यमियों की वजह से होता है, उद्यमी की वजह से होता है, साहसी की वजह से होता है। उद्यमी साधारण प्रबंधकीय योग्यता का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल नई वस्तु या सेवा का प्रचलन करता है। आगे हम लोग देखते हैं। अपना आर्थिक कार्य करने के लिए अपने उद्यमी को दो कारकों की आवश्यकता होती है। अपना आर्थिक कार्य करने के लिए जो उद्यमी है, उद्यमी जो अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन लाता है, इस नव परिवर्तन को लाने के लिए उद्यमी को जो दो कारकों की आवश्यकता पड़ती है। पहली है नई वस्तु का उत्पादन करने के लिए तकनीकी ज्ञान। जब नई नई तकनीकों का ज्ञान होता है तो नई नई चीज़ों का, नई नई वस्तुओं, नई नई सेवाओं का वो खोज करता है। दूसरा, वित्त या ऋण की सुविधा। जब उद्यमी को ऋण की सुविधा मिलती है, वित्त की व्यवस्था मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने तकनीकी ज्ञान से अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन लाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है। उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक साख आवश्यक है। तो यहाँ पे जो बैंक साख की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास में शुम्पीटर ने बैंक साख की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। आर्थिक विकास करना है तो बैंक साख भी जरूरी है। आगे देखते हैं, चक्रीय प्रक्रिया देखते हैं। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें बैंकों का साख निर्माण निवेश के लिए वित्त प्रदान करता है। बैंकों से जो है साख मिलता है, जो कि जिससे निवेश होता है। इस निवेश के परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय तथा कीमतों में वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो इससे जो मौद्रिक आय बढ़ती है, कीमतों में भी वृद्धि होती है,
और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होने से पुराने उद्योगों की वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है। पुराने जो उद्योग हैं उनकी जो मांग है उनकी पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ती हैं तथा लाभ बढ़ते हैं और बैंकों से ऋण लेकर पुराने उद्योगों का विस्तार होता है। इस प्रकार नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर से शाख विस्तार की द्वितीयक लहर प्रेरित होती है। तो यहाँ पे जो है शुम्पीटर कहना चाहते हैं कि बैंकों से जब शाख मिलता है निवेश के लिए, जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो इससे जो मौद्रिक आय बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि जो पुराने उद्योग हैं उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ जाती है पूर्ति की तुलना में, जिसके कारण जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उद्यमी है जो होते हैं उनके लाभ बढ़ते हैं और जो पुराने जो उद्योग हैं वो बैंकों से ऋण लेकर जिससे जो उद्योगों का विस्तार भी होता है। इस प्रकार जो नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर से शाख विस्तार की द्वितीय लहर प्रेरित होती है, जो नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर पर अध्यारोपित हो जाती है। इससे जो है इस शाख से जो है दोबारा जो प्रेरणा मिलती है उद्योगों को कि जो है फिर जो है ऋण लिया जाए, फिर विस्तार किया जाए। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार कुछ समय के उपरांत नई वस्तुओं का बाजार में आना शुरू हो जाता है। चूँकि अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ है, फिर से नया निवेश हुआ है, अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा है, तो जिसके कारण जो नई वस्तुओं का मांग बढ़ रहा है पुरानी वस्तुओं का विस्थापित करती है। जब अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुएं आती हैं उपभोग की दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग कम हो जाता है, तो पुरानी वस्तुओं की मांग घट जाती है, नई वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसा कि आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो नई नई वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, टैबलेट आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उपभोग की जो नए नए संसाधन जो आ रहे हैं इनकी मांग बढ़ रही है। वहीं जो पुराने जो संसाधन थे, जो पुरानी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती है। जब पुरानी वस्तुओं की मांग कम होगी तो उनकी कीमतें भी घटेंगी। परिणाम स्वरूप पुरानी फर्में उत्पादन घटा देंगी। जो पुरानी फर्में हैं, जो पुराने उद्योग हैं, जो कि पुरानी वस्तुएं बनाते हैं, जब उनकी मांग घटेगी, कीमतें घटेंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये उद्योग बंद भी हो सकते हैं। इस क्रम में कुछ पुरानी फर्में दिवालिया हो जाती हैं, कुछ पुरानी फर्में बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो पुरानी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनका चलन वर्तमान समय में नहीं है अर्थव्यवस्था में। आगे हम लोग देखते हैं। इस क्रम में नवप्रवर्तक भी अपने लाभों में से जब बैंक का ऋण वापस करना शुरू करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा घट जाती है। जो नवप्रवर्तन है, जो उद्यमी हैं, जब बैंकों से जो ऋण लिए होते हैं, जब वो ऋण की वापसी करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कीमतें भी गिरने लगती हैं, लाभ कम हो जाते हैं तथा अनिश्चितता एवं जोखिम बढ़ जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप नवप्रवर्तन की प्रेरणा घटती है और अंत में शून्य हो जाती है। अब ये बात करते हैं कि जो है अब नवप्रवर्तन कम हो गया, वो शून्य हो गया जो है, क्योंकि जो उद्यमी थे, जो नवप्रवर्ती थे, वे बैंकों का जो शाख है, जो ऋण है, वो वापस करना शुरू कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जिसके कारण कीमतें घटती हैं। जब कीमतें घटेंगी तो उद्यमियों को, व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को हानि होगी, उनका लाभ कम हो जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। मंदी का मतलब है कीमतें का गिरना। वस्तु सेवाओं की कीमतें जब गिरती हैं तो वही मंदी की अवस्था है। शुम्पीटर पूंजीवादी की इस प्रक्रिया को सृजनात्मक विनाश कहते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें समाज के पुराने आर्थिक ढांचे निरंतर नष्ट होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए ढांचे लगातार निर्मित होते रहते हैं। तो ये रहा जो है शुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत, जिसमें ये जो है स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि प्रारंभ में कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो प्रारंभ में स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था होती है, और इस गतिहीन अर्थव्यवस्था में जब नव परिवर्तन लाया जाता है, असंतुलन लाया जाता है, आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन होता है, तब इस ऐसी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। और
इस अर्थव्यवस्था में जो नव परिवर्तन आता है ये उद्यमी की वजह से आता है, और उद्यमी को नव परिवर्तन लाने के लिए कुछ कारकों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए तकनीकी ज्ञान की और बैंक साख की। नव परिवर्तन उद्यमी जो लाता है, उद्यमी अपने इस नई तकनीकी ज्ञान और ऋण की सुविधा से जो है अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन लाता है। और इस प्रक्रिया में जो है जब बैंकों से ऋण मिलता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। इससे जो है उद्यमियों को, व्यवसायियों को लाभ भी होता है। और अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक जब प्रवाह होता है, जो पुराने जो उद्योग हैं वो बैंकों से साख लेकर जो है बैंकों से साख की सुविधाएं लेकर नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुओं का प्रचलन बढ़ता है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था में पुरानी वस्तुएं हैं उनकी मांग घट जाती है, जिसके कारण उनकी कीमतें घटती हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरानी फर्में हैं वो बंद भी हो सकती हैं, दिवालिया भी हो सकती हैं। लेकिन जो नई फर्में हैं, जो नए उद्योग हैं, जो नई नई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था में जो एक प्रकार से नव परिवर्तन लाते हैं, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाते हैं। लेकिन जो है एक समय ऐसा आता है कि जब नव परिवर्तक उद्यमी बैंकों को अपना साख, बैंकों को ऋण जो है जमा करने लगता है। जब ऋण वापस करने लगता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जिसके कारण कीमतें भी घटती हैं, यानी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो निरंतर चलती रहती है, और इनके स्थान पर नए ढांचे लगातार निर्मित होते रहते हैं। तो ये रहा शुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत। कल हम लोग बात करेंगे जो है केन्स के आर्थिक विकास का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।